देखिए, हमल के तमाम 9 महीने के अरसे को हम आर्बिट्रेरीली 3 हिस्सों में तकरीबन डिवाइड करते हैं। पहले 3 माह, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उस दौरान में सोने के लिए कोई भी पोजीशन इख्तियार की जा सकती है। सीधे हो लेटें किसी दाएं करवट से या बाएं करवट से, उसका प्रेगनेंसी के साथ कोई बहुत ख़ास लिंक नहीं है। लेकिन उससे ऑनवर्ड, छठे महीने से ऑनवर्ड, छठा, सातवां, आठवां, 9वां महीना, इन महीनों से ऑनवर्ड रिकमेंडेशन है कि प्रेग्नेंट लेडी को आम तौर पे एक करवट से ही लेटना चाहिए। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी है। मैं प्रोफेसर ऑफ गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स शालामार हॉस्पिटल मुगलपुरा से मुंसलिक हूँ और गुज़िश्ता 20 साल से शोबा गायनाकोलॉजी में एज़ कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। शोबा अमराज़ निस्वां और शोबा अमराज़ ज़चा बच्चा, स्पेशली पेचीदगी हमल के दौरान जो आती है, उससे जुड़े हुए तमाम अमराज़ की तशख़ीस, उनकी इलाज और उनका सर्जिकल ट्रीटमेंट जो कि सर्जरी के ज़रिए मुमकिन हो, उसके लिए मेरे पास मुकम्मल ट्रेनिंग और कंप्लीट तजर्बा मौजूद है। आज जिस मैं टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है कि हमल के दौरान सोने के लिए अगर कोई टिप्स हैं या किस पोजीशन में सोना चाहिए ख़वातीन के लिए, कोई गाइडलाइन या कोई टिप हो तो वो क्या हैं और क्या उनके बारे में आपको मज़ीद क्या मालूमात होनी चाहिए। देखिए, हमल के तमाम 9 महीने के अरसे को हम आर्बिट्रेरीली 3 हिस्सों में तकरीबन डिवाइड करते हैं। पहले 3 माह, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उस दौरान में सोने के लिए कोई भी पोजीशन इख्तियार की जा सकती है। सीधे हो लेटें किसी दाएं करवट से या बाएं करवट से, उसका प्रेगनेंसी के साथ कोई बहुत ख़ास लिंक नहीं है। लेकिन उससे ऑनवर्ड, छठे महीने से ऑनवर्ड, छठा, सातवां, आठवां, 9वां महीना, इन महीनों से ऑनवर्ड ये रिकमेंडेशन है कि प्रेग्नेंट लेडी को आम तौर पे एक करवट से ही लेटना चाहिए। अगर मुकम्मल सीधा लेटेंगी तो फिर उससे प्रेग्नेंट यूट्रस का जो दबाव है वो उनकी बड़ी शरियानों के ऊपर, एओर्टा या वीना केवा के ऊपर आ सकता है। वो सडन एकदम से अनकॉन्शियस हो सकती हैं, उनको ब्लैकआउट हो सकता है अगर वो बिल्कुल सीधा लेटेंगी बैठ के। इसलिए एक करवट से लेटना ज़रूरी है। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ज़्यादातर ख़वातीन बाईं करवट पे लेटना प्रेफर करती हैं, लेकिन इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। दाएं या बाईं में से कोई भी करवट इख्तियार की जा सकती है जिसमें ख़ातून प्रेफर करें अपने आप को, जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हों। इसके अलावा ये कि बेड की हेड एंड वाली साइड को हमेशा थोड़ा सा ऊंचा रखने के लिए रिकमेंड किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि प्रेग्नेंट यूट्रस का दबाव जिस तरह मेजर शरियानों के ऊपर है, बिल्कुल उसी तरह दबाव मैदे के ऊपर भी है। मैदे से तेज़ाबियत उठती है और वो तेज़ाबियत लिक्विड फॉर्म में वो गले के अंदर आ जाती है, जिससे बेइंतहा सीने में जलन और एसिडिटी का शिकार रहती हैं। और ख़ास तौर पे सोते हुए अचानक से अगर गले में ये तेज़ाब आ जाए तो फ़ौरन खांसी आ जाती है और ख़वातीन ये बहुत कंप्लेंट करती हैं कि हमें लेटते साथ ही एकदम से खांसी शुरू हो जाती है। वो सिर्फ लेटने की पोजीशन चेंज करने से, अगर हेड एंड साइड ऊपर हो और एक तरफ को टिल्ट भी किया हो प्रेग्नेंट फीमेल ने, तो फिर वो खांसी की किसी हद तक बचाव मुमकिन है। अलबत्ता 100% वाकई रिलीफ मुमकिन नहीं है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी में बेबी का वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे मैकेनिकल प्रेशर भी बढ़ता जाता है। इसके अलावा अगली जो इम्पोर्टेंट बात ख़वातीन हमसे पूछती हैं वो ये कि वो हमल के दौरान नींद की कमी का शदीद शिकार हैं, और ये मोस्ट कॉमन अलामत है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी ऐसी जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं जो कि बनते हुए बच्चे की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होती हैं। जिस्म के अंदर ऐसे केमिकल, ऐसे हार्मोन और ऐसी खून की सर्कुलेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से नींद कम आती है, जिस्म के अंदर गर्माइश का एहसास ज़्यादा रहता है। ये आर्जी तब्दीलियाँ हैं और बच्चे की पैदाइश के बाद तमाम चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। स्टिल मैं अपने तमाम पेशेंट्स को ये रहनुमाई करती हूँ कि इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको रात को पूरी तरह रात को नींद नहीं आ रही है तो आप दिन में रात में जोड़
के आप अपनी नींद मुकम्मल कर सकते हैं। दिन में किसी टाइम आराम के लिए ज़्यादा वक्त निकालें अगर निकाल सकते हैं तो। और लेकिन अगर नींद फिर भी कम आ रही है तो भी ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है जिसके लिए आपको कोई स्लीपिंग पिल्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप किसी ना किसी तरह दिन में काम करके या रात में जो भी आपका जागने वाला वक्त है आप उसको अपने किसी मशगले में यूटिलाइज़ कर सकती हैं, और उसके बाद जब आपको नींद आए उस टाइम आप प्रॉपर पोजीशन में लेटें अपने आप को कंफर्टेबल करके। अभी एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहती हूँ उसमें यह है कि जब करवट से लेटें तो जो ऊपर वाली टांग है उसको हमेशा मोड़कर और उसके घुटने के नीचे एक ऊंचा सा तकिया रख लें। पूरा फुल करवट भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है प्रेगनेंसी में, और जैसे ही 7वें महीने के से ऑनवर्ड पूरी तरह करवट ली भी नहीं जाती। पेट कभी दब रहा होता है और कभी फीमेल कंफर्टेबल हो रही होती हैं अपने अंदर, तो फिर जिस साइड की भी आप करवट लें, एक तो करवट भी आधी लें और उसके बाद ऊपर वाली टांग को मोड़ के घुटने के नीचे एक बड़ा सा तकिया रख लें और एक बैक साइड पे कमर के पीछे तकिया रख लें, जिससे कि आपकी एक पोजीशन भी मेंटेन रहे। और मैट्रेस या गद्दा कैसा होना चाहिए बेड का, वो भी एवरेज में सॉफ्ट गद्दा, नरम गद्दा ही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत हार्ड मैट्रेस भी अनकंफर्टेबल होता है और उससे हड्डियों में ज़्यादा दर्द होती है। इस टॉपिक से रिलेटेड ये काफ़ी मालूमात हैं जो मैंने आपको फराहम कर दी। अगर आपने मज़ीद कुछ मशवरा दरकार है तो आप marham.pks के प्लेटफॉर्म से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।